दोस्तों, आज गुजरात और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बड़ा लक्ष्य खड़ा किया, लेकिन फिर गुजरात ने शानदार वापसी की और मैच पलटा। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 35वां मुकाबला खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो गुजरात का घरेलू मैदान है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत से ही रोमांच चरम पर था। टॉस का सिक्का उछला और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की किस्मत ने साथ दिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शायद रणनीति ये थी कि घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए दिल्ली को कम स्कोर पर रोक दिया जाए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी ने गुजरात के इन इरादों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अभिषेक पोरेल और करुण नायर की सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी और शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। पहले ही ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की बुरी तरह खबर ली गई। पोरेल ने सिराज के पहले ओवर में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 जोरदार चौके और एक शानदार छक्का जमाया। सिर्फ एक ओवर में दिल्ली ने 16 रन ठोक दिए। हालांकि दिल्ली की यह रफ्तार ज्यादा देर नहीं चली। स्कोर जब 23 रन तक पहुंचा तभी अरशद खान ने अभिषेक पोरेल को चलता कर दिया। ये विकेट गुजरात के लिए एक तोहफा साबित हुआ, क्योंकि पोरेल ने लो फुल टॉस गेंद पर जोरदार शॉट तो मारा, लेकिन सीधा मोहम्मद सिराज के हाथों में थमा दिया, जो मिड ऑन पर खड़े थे। पोरेल ने 9 गेंदों में 18 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर आए राहुल और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वो भी दिल्ली की रफ्तार को थमने नहीं देंगे। तीसरे ओवर में सिराज एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन राहुल ने उन्हें करारा जवाब दिया। पहले एक शानदार चौका, फिर अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया। राहुल की आक्रामकता देखकर सिराज की लय पूरी तरह बिगड़ गई। ओवर की आखिरी गेंद पर करुण नायर ने भी कमाल दिखाया और सिराज की गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेजते हुए एक छक्का ठोक दिया। इस एक ओवर में दिल्ली ने 17 रन बटोरे और सिराज की जमकर पिटाई हो गई। अब गेंदबाजी का जिम्मा फिर से अरशद खान के हाथ में आया, लेकिन राहुल पूरी लय में थे। चौथे ओवर की लगातार 2 गेंदों पर राहुल ने शानदार चौके जमाए, एक स्क्वायर कट और एक कवर ड्राइव, दोनों देखने लायक थे। इस ओवर के साथ ही दिल्ली ने सिर्फ 4 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए थे, यानी पावर प्ले की शुरुआत विस्फोटक हो चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। राहुल ने ओवर की पहली ही गेंद पर एक और चौका जमाया और ऐसा लगा कि वो दिल्ली की पारी को अगले गियर में डाल देंगे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर कृष्णा ने राहुल को LBW आउट कर दिया। गुजरात को मिली दूसरी बड़ी सफलता। केएल राहुल ने केवल 14 गेंदों में 28 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। उनका विकेट 58 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन तब तक दिल्ली ने पावर प्ले में काफी नुकसान कर दिया था। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान अक्षर पटेल, जो अब टीम को स्थिरता देने के साथ साथ रणगति को बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले थे। छठे ओवर में एक बार फिर करुण नायर का बल्ला गरजा। गेंदबाजी कर रहे थे अरशद खान और करुण ने उन्हें कोई रहम नहीं दिखाया। पहले एक खूबसूरत चौका मारा, जो कवर क्षेत्र से बिजली की रफ्तार से बाउंड्री पार गया। फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। गेंद हवा में ऊंची गई और सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। करुण नायर ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कैसे मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन इन धमाकेदार शॉट्स के बाद दिल्ली की रनगति थोड़ी धीमी हो गई। 7वां और 8वां ओवर बिना किसी बड़ी बाउंड्री के निकल गया। गुजरात के गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन लेंथ से रन रोकने की रणनीति अपनाई और उसमें कुछ हद तक सफल भी रहे। अक्षर और करुण दोनों ही बल्लेबाज समझदारी से खेल रहे थे, लेकिन अब गेंदबाजी पर नियंत्रण सा आता दिख रहा था। 9वां ओवर दिल्ली के लिए फिर से घटनाओं से भरपूर रहा। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए और ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर ने उन्हें कड़क चौका जड़कर शुरुआत की। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और करुण ने उसे पॉइंट की दिशा में बखूबी थमा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर करुण नायर एक गलती कर बैठे। प्रसिद्ध की शॉट गेंद को पुल करने गए, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधा हवा में चली गई। मिड विकेट पर खड़े अरशद खान ने एक शानदार कैच लपका और करुण को पवेलियन वापस भेज दिया। करुण ने 18 गेंदों में 31 रनों की अहम और तेज पारी खेली, जिसमें कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स भी शामिल थे, लेकिन उनका विकेट ऐसे समय पर गिरा जब टीम को उनसे एक लंबी पारी की उम्मीद थी।
करुण के आउट होते ही मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही उन्होंने अपना इरादा जता दिया। उनकी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि दिल्ली की आक्रामक बल्लेबाजी अभी थमी नहीं है। इसी ओवर में दिल्ली ने 100 रन पूरे कर लिए और पारी एक बार फिर रफ्तार पकड़ती दिखी। स्टब्स और अक्षर पटेल अब पारी को संभालने के साथ साथ बड़े शॉट्स के लिए तैयार थे। करुण नायर के आउट होने के बाद क्रीज पर कप्तान अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी जमी। दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआत में जरूर संभल कर खेला, लेकिन जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए उनका आत्मविश्वास भी नजर आने लगा। गुजरात के गेंदबाजों ने इस फेज में ज्यादा बाउंड्री नहीं दी। 11वें से 13वें ओवर तक का समय कुछ शांत बीता। दिल्ली की टीम बाउंड्री के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अच्छी बात यह थी कि विकेट नहीं गिरे। अक्षर और स्टब्स की जोड़ी ने सिंगल डबल से स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया, जिससे दबाव गेंदबाजों पर बना रहा। फिर आया 14वां ओवर और खेल की तस्वीर बदल गई। गुजरात ने राशिद खान को गेंद सौंपी, जो टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। पहले अक्षर पटेल ने एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ दिया, फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपनी ताकत दिखाई और राशिद को लॉन्ग ऑफ पर ऊंचा छक्का जड़ा। इस ओवर में न सिर्फ रनगति तेज हुई, बल्कि अक्षर और स्टब्स की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। हालांकि इसी ओवर में राशिद खान को एक सुनहरा मौका भी मिला। स्टब्स का आसान कैच उनके हाथ में आया, लेकिन वो उसे लपक नहीं सके। स्टब्स को जीवन दान मिल गया, जो दिल्ली के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता था। लेकिन अगला ओवर यानी 15वां ओवर दिल्ली के लिए उतना शुभ साबित नहीं हुआ। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही बाजी पलट दी। ओवर की चौथी गेंद पर स्टब्स ने रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की। एक चालाक लेकिन जोखिम भरा शॉट। सिराज की गेंद फुल लेंथ पर थी और स्टब्स टाइमिंग में चूक गए। गेंद हवा में उठ गई और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट गिर गया और इस बेहतरीन साझेदारी का अंत हो गया। स्टब्स ने 21 गेंदों में 31 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें कुछ दर्शनीय शॉट्स भी शामिल थे। उन्होंने कप्तान अक्षर के साथ मिलकर न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि टीम को एक मजबूत स्थिति तक भी पहुंचाया। इस विकेट के साथ ही दिल्ली की पारी के 15 ओवर पूरे हुए और स्कोर 4 विकेट पर 150 रन पहुंच गया। रन रेट शानदार थी, विकेट हाथ में थे और कप्तान अक्षर पटेल अब भी क्रीज पर डटे हुए थे। अगले 5 ओवरों में टीम के पास एक और विस्फोटक फिनिश का शानदार मौका था, जिससे स्कोर 200 के पार भी जा सकता था। 16वां ओवर फेंकने आए अरशद खान और आशुतोष ने बिना वक्त गंवाए अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले एक जोरदार चौका, फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं, रन बरसाने आए हैं। दिल्ली के फैंस के चेहरे खिल उठे, क्योंकि एक और विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर अपने रंग में आता दिख रहा था। इसके बाद 17वें ओवर की शुरुआत हुई मोहम्मद सिराज से और पहली ही गेंद पर दिल्ली को एक और जीवनदान मिला। इस बार फिर से राशिद खान ने अक्षर पटेल का कैच छोड़ दिया। ये इस पारी में उनका दूसरा ड्रॉप था और दोनों ही मौकों पर उन्होंने सेट बल्लेबाज को बचा दिया। ये गलती गुजरात को भारी पड़ सकती थी। ओवर की आखिरी गेंद पर आशुतोष ने चौका जड़कर गुजरात के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया, लेकिन अगले ओवर में दिल्ली को बड़ा झटका लगा। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान अक्षर पटेल को विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच करवा दिया। अक्षर ने 32 गेंदों पर 39 रन की धैर्यपूर्ण और उपयोगी पारी खेली। इसी ओवर की अगली ही गेंद पर विप्रज निगम बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन पहली ही गेंद पर बटलर ने एक और शानदार डाइव लगाकर उनका कैच लपक लिया। दिल्ली को झटका पर झटका लग रहा था। स्कोर 173 पर पहुंचा और 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन आशुतोष शर्मा ने हार नहीं मानी। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़े और मैच का पूरा माहौल बदल डाला। फिर 19वां ओवर फेंकने आए अनुभवी ईशांत शर्मा और उन्होंने फिर से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। उन्होंने 19वें ओवर में मात्र 6 रन दिए और साथ में डोनोवन फेरेरा का विकेट भी चटका दिया, जो बतौर इंपैक्ट प्लेयर कुछ खास नहीं कर पाए। दिल्ली को एक और झटका लगा, लेकिन रन बोर्ड पर 200 के करीब पहुंचने की उम्मीद अब भी जिंदा थी। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी साई किशोर को दी गई। उन्होंने पहले 4 गेंदों में केवल 4 रन दिए और दबाव बढ़ा दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने आशुतोष शर्मा को कैच आउट करवा दिया। आशुतोष ने सिर्फ 19 गेंदों पर 37 रन की धमाकेदार पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आखिरी गेंद आई और कुलदीप यादव ने गेंद को बखूबी समझा और एक शानदार चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए, जो एक बेहतरीन टोटल था। गुजरात की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। 204 रनों को हासिल करने के लिए कप्तान शुभमन गिल और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे साई सुदर्शन ओपनिंग करने उतरे थे। पहला ओवर मिचेल स्टार्क ने डाला
और शुरुआत से ही उन्होंने सटीक लाइन लेंथ के साथ गुजरात के ओपनरों को बांध कर रखा। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही आए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने गजब का टाइमिंग दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ा। फिर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार और पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने ऑफ साइड में क्लासिक ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। ऐसा लगा कि गिल लय में आते जा रहे हैं, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर मैच ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। गिल और सुदर्शन के बीच तालमेल की कमी दिखी और गिल एक ऐसा रन लेने दौड़ पड़े जो कभी था ही नहीं। करुण नायर ने शानदार फुर्ती के साथ गेंद उठाई और सीधा कीपर के छोर पर डायरेक्ट हिट किया। गिल भागते भागते बीच में रुके और निराशा के साथ पैवेलियन की ओर लौटे। उन्होंने महज 7 रन बनाए और गुजरात को शुरुआती झटका लग गया। अब क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर और उन्होंने आते ही अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका जड़कर साफ कर दिया कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने आए हैं, सिर्फ टिकने नहीं। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली मिचेल स्टार्क ने। साई सुदर्शन ने उन्हें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 क्लासिक चौके जड़े, एक कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। स्टार्क थोड़े झल्लाए हुए दिखे और उन्होंने साई सुदर्शन को मनकडिंग की चेतावनी भी दी, जो कि मैदान पर तनाव बढ़ाने वाली बात थी। चौथे ओवर में गेंद थामी अक्षर पटेल ने। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने उन्हें कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन पर लंबा छक्का जड़ दिया। ये शॉट न केवल रन गति को तेज कर गया, बल्कि दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव भी बढ़ा गया। फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बटलर ने अक्षर की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और गुजरात की पारी तेजी से गति पकड़ने लगी। अब बारी थी 5वें ओवर की और गेंदबाज थे युवा विप्रज निगम। बटलर ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने इस ओवर की शुरुआत ही बैक टू बैक छक्कों के साथ की, पहला मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा सीधे साइड स्क्रीन की ओर। 5 ओवर समाप्त होने तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 50 रन पार कर चुका था। हालांकि एक विकेट गिर चुका था, लेकिन रन गति बेहद संतुलित और आक्रामक थी। गुजरात टाइटंस की पारी अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। शुरुआती झटके के बाद साई सुदर्शन और जोस बटलर की जोड़ी ने पारी को बखूबी संभाल लिया था और अब वो रन गति को भी बढ़ाते नजर आ रहे थे। छठा ओवर गुजरात के लिए खास रहा। मुकेश कुमार की गेंदबाजी पर साई सुदर्शन ने अपना पुराना आत्मविश्वास दिखाया और लगातार 2 शानदार चौके जड़कर बटलर के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। हालांकि दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अगला ओवर खुद संभाला और अपनी अनुभवी गेंदबाजी से रन गति पर ब्रेक लगाया। उन्होंने 7वें ओवर में बेहद कसी हुई लाइन लेंथ के साथ सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। फिर आया 8वां ओवर, जिसे डालने आए स्टार स्पिनर कुलदीप यादव। साई सुदर्शन, जो अब तक काफी सहज दिख रहे थे, उन्होंने कुलदीप की गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा चली गई। फील्डर ने कोई गलती नहीं की और साई सुदर्शन 21 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। इस अहम साझेदारी के टूटने से गुजरात को 74 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। ये विकेट दिल्ली के लिए गेम में वापसी का संकेत था। साई के आउट होने के बाद क्रीज पर आए वेस्ट इंडीज के पावर हिटर शेरफेन रदरफोर्ड। हालांकि कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में केवल 2 रन ही खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी झटका। 9वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज विप्रज निगम। बटलर अब तक काफी सेट हो चुके थे और उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। गेंद बल्ले से टकराते ही सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। ये शॉट बटलर की क्लास और उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। गुजरात के डगआउट में एक बार फिर से जोश लौटता दिखा। 10वां ओवर एक बार फिर कुलदीप यादव ने डाला, लेकिन इस बार रदरफोर्ड ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने कुलदीप की एक गेंद पर काफी खूबसूरत चौका जड़ा, जो सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकल गया। इस ओवर में कुलदीप को पहली बार थोड़ी मार पड़ी। जब 10 ओवर समाप्त हुए, तब गुजरात टाइटंस का स्कोर था 94 रन पर 2 विकेट। लक्ष्य अभी भी 110 रन दूर था। गुजरात टाइटंस की पारी अब उस मोड़ पर थी जहां से मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकता था। टीम को अच्छी शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन अब बीच के ओवरों में लय बनाए रखना और रन गति को बरकरार रखना अहम था। इस चुनौती के बीच दिल्ली कैपिटल्स के युवा गेंदबाज विप्रज निगम ने 11वां ओवर डाला, जिसमें उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। इस ओवर ने दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन गुजरात की रणनीति अब धीरे धीरे अगले गियर में जाने की थी। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर कुलदीप यादव, लेकिन इस बार रदरफोर्ड ने उन पर अटैक करने का मन बना लिया था। उन्होंने ओवर की एक गेंद को उठाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में दमदार छक्का जड़ा, जो साफ संकेत था कि अब वो गेंदबाजों पर दबाव बनाने के मूड में आ चुके हैं। इसके बाद आया 13वां ओवर, जिसे डालने आए
अनुभवी मोहित शर्मा। गुजरात के लिए ये ओवर बेहद खास साबित हुआ। रदरफोर्ड ने इस ओवर की शुरुआत करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 दमदार छक्के जड़ दिए। पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में तो दूसरी को सीधे बैक साइड पर भेज दिया। इसी ओवर में जोस बटलर ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार चौका जड़ते हुए महज 32 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। ये इस सीजन में बटलर की तीसरी अर्धशतक थी। बटलर की पारी में जिस तरह का संतुलन और स्ट्रोक प्ले देखने को मिला वो वाकई लाजवाब था। साथ ही रदरफोर्ड के साथ उनकी साझेदारी ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी लय में थे और उन्होंने गियर बदल दिया। एक के बाद एक चौके छक्के मैदान में गिरने लगे। दिल्ली के गेंदबाजों के लिए अब नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। कप्तान अक्षर पटेल को विकेट की तलाश थी, इसलिए उन्होंने 15वें ओवर के लिए गेंद मिचेल स्टार्क को थमाई, जो आमतौर पर डेथ ओवरों में अपना जलवा दिखाते हैं। लेकिन इस बार स्टार्क के ओवर में उल्टा ही हो गया। ओवर की शुरुआत 3 लगातार वाइड यॉर्कर गेंदों से हुई, लेकिन बटलर जैसे अनुभवी बल्लेबाज ने इन गेंदों को भी बखूबी खेला और तीनों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। गेंदें वाइड थीं, लेकिन बटलर ने अपने शानदार फुटवर्क और टाइमिंग से उन्हें सीमा रेखा पार पहुंचा दिया। ओवर की चौथी गेंद फुल थी, जिस पर भी बटलर ने बेजोड़ चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद शॉर्ट थी और उस पर भी बटलर ने चौका लगाने में कोई चूक नहीं की। हालांकि ये शॉट सीधा फील्डर के हाथों में गया, लेकिन विप्रज निगम ने ये कैच छोड़ दिया, जिससे दिल्ली को एक और बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस ओवर में कुल 20 रन आए और ये ओवर गुजरात के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। एक तरफ बटलर रनों की बारिश कर रहे थे, वहीं रदरफोर्ड भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खेल रहे थे। मैच अब पूरी तरह गुजरात की पकड़ में आता दिख रहा था और दिल्ली को अब चमत्कार की जरूरत थी। अब आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 46 रन की दरकार थी। जोस बटलर और रदरफोर्ड क्रीज पर जमे हुए थे और दोनों ने मिलकर दिल्ली की गेंदबाजी पर जोरदार हमला बोल दिया था। बटलर, जो पहले ही अर्धशतक जमा चुके थे, अब और भी आक्रामक हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर रदरफोर्ड ने भी गियर बदल लिया था और दोनों एक के बाद एक शानदार शॉट्स लगाकर रन गति को बेहद आसान बना रहे थे। 17वें ओवर में इन दोनों ने अपनी साझेदारी को और मजबूती दी और 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। ये साझेदारी उस वक्त आई जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी और दोनों ने बिना किसी घबराहट के अपनी भूमिका निभाई। अब अंतिम 2 ओवरों में सिर्फ 15 रन की जरूरत थी। गुजरात की जीत अब बस कुछ स्ट्रोक्स की दूरी पर थी। दिल्ली के गेंदबाजों के पास ना तो रणनीति बची थी और ना ही आत्मविश्वास। इसके बाद 19वें ओवर में मैच पलटा। ये ओवर डाल रहे थे मुकेश कुमार। पहली 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए, जिस वजह से दबाव गुजरात पर आ गया। जिसके बाद 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। रदरफोर्ड ने 34 गेंदों में 43 रन बनाए। फिर आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज राहुल टेवातिया ने सिंगल लिया। इस ओवर में मुकेश ने सिर्फ 5 रन दिए। अब मैच रोमांचक हो गया था, क्योंकि आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर कर रहे थे मिचेल स्टार्क, स्ट्राइक पर थे टेवातिया। पहली गेंद स्टार्क ने यॉर्कर मिस किया और टेवातिया ने कोई गलती नहीं की और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद स्टार्क की गेंद सटीक यॉर्कर थी, लेकिन गेंद तेवतिया के इनसाइड एज को लगकर सीधे 4 रनों के लिए चली गई और इस तरह गुजरात ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। बटलर 55 गेंदों में 97 रन बनाकर नाबाद रहे। सिर्फ 3 रन से वो शतक से चूक गए। वही टेवातिया ने 3 गेंदों में 11 रन बनाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली की इस हार की वजह क्या है और गुजरात की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।